नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पेंशन भोगियों के लिए एक संगठन की बैठक हुई है। तो इस संगठन में किन निर्णयों को शामिल किया गया और किन निर्णयों को खारिज किया गया, इसी के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो आइए हमारे वीडियो पर बने रहें। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम बात करें कि पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप। तो इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों ने मांग की थी कि पेंशन भोगियों की समय समय पर हर 6 महीने या साल में एक बार स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए। पेंशन भोगी संगठनों ने समय समय पर स्वास्थ्य जांच की मांग की थी। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रतिनिधियों ने कहा कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार स्वास्थ्य जांच कराने की अनुमति है। स्वास्थ्य जांच कराने के इच्छुक पेंशन भोगी CGHS पैनल में शामिल अस्पताल में जांच के लिए CGHS वेलनेस सेंटर के CMO से रेफरल ले सकते हैं। यदि किसी पेंशन भोगी को इससे संबंधित कोई शिकायत है तो वह स्थानीय सलाहकार समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी कि पहली मांग तो ये थी कि पेंशन भोगियों के समय समय पर उनके हेल्थ के लिए चेकअप कराया जाए, जांच कराया जाए। दूसरी मांग ये थी कि 65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फ़ायदा। यानी कि पेंशनर संगठनों ने मांग उठाई थी कि पेंशनर की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का लाभ 65 साल की उम्र से दिया जाए। इस प्रकार 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10% और 75 वर्ष पर 15%, 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन लाभ दिया जाना चाहिए। हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। तीसरी बात ये थी कि इस पर अब ये तो इनकी मांग थी, इस पर इनका क्या जवाब है, इसके बारे में हम बात करें। तो इस पर DOPW ने संयुक्त सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर आर्थिक मामलों के विभाग से सुझाव मांगा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो सरकार की वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है, साथ ही वित्तीय स्थिति खराब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो राज्य सरकारों के पेंशनर भी ऐसी मांग करेंगे जिसके कारण आर्थिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त सचिव के इस तर्क के बाद पेंशन भोगी संगठनों ने इस मांग पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया और FMA में बढ़ोतरी। इस बैठक में गैर CGHS क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन भोगियों के निश्चित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि का मुद्दा भी उठाया गया। फिक्स मेडिकल भत्ता अभी 1000 रुपये है और इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि सिर्फ 1000 रुपये में दवाओं की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए इसे तुरंत 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाना चाहिए। तो इस पर देखते हैं कि संयुक्त सचिव ने क्या जवाब दिया है। इस पर संयुक्त सचिव ने कहा कि इस मुद्दे की जांच आर्थिक मामले के विभाग और व्यय विभाग के बजट प्रभाग के साथ की गई थी और यहाँ उन्होंने कहा कि 7वीं CPC की सिफारिश के अनुसार जुलाई से निश्चित चिकित्सा भत्ता को संशोधित कर 1000 रुपये कर दिया था। अब इसे 1/2017 कर दिया गया। इसे में अब दोबारा नहीं बढ़ा जा सकता। यानी कि इसे पहले कम था, इसको बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है, तो इसे दोबारा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तीसरी इन्होंने ये डिमांड की थी कि फैमिली पेंशनरों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी। यानी कि इधर पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग की कि पारिवारिक पेंशन पाने वाली विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित बेटियों को भी निश्चित चिकित्सा भत्ते का लाभ दिया जाए। रेलवे बोर्ड उन्हें इस तरह का लाभ नहीं देता है। ऐसे में रेलवे बोर्ड को तुरंत इस पर विचार कर उन्हें तय मेडिकल भत्ते का लाभ देने का आदेश जारी करना चाहिए। अब इस पर देखते हैं कि रेलवे बोर्ड ने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि निश्चित मेडिकल भत्ते का लाभ पेंशन भोगियों के साथ साथ सभी पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी दिया जाता है और रेलवे बोर्ड द्वारा UMID सिस्टम लॉन्च किए जाने के बाद से ही ये समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में रेलवे बोर्ड जल्द ही इसकी दोबारा जांच करेगा और जल्द ही इस संबंध में सर्कुलर जारी करेगा। चौथी इनकी डिमांड थी कि रेलवे किराए में पेंशन धारकों व सीनियर सिटीजन को मिले छूट। यानी कि पेंशन भोगी संगठनों ने रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मांग की कि पेंशन भोगियों को रेलवे किराए में जो छूट मिलती थी उसे बहाल किया जाए। इस पर रेल मंत्रालय ने कहा कि रेल विभाग यात्रियों को रेल किराए में करीब 59,837 करोड़ रुपए की छूट देता है। प्रति व्यक्ति देखा जाए तो रेलवे यात्रा में 53% की छूट देता है। दिव्यांग यात्रियों को, छात्रों को, मरीजों को रियायतों का लाभ दिया जाता है। इसके बाद रेलवे प्रतिनिधि ने कहा कि मौजूदा स्थिति में पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में रियायत बहाल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये रेलवे बहुत वैसे पहले से बहुत घाटे में चल रहा है और बहुत सारे इसमें छूट पा रही है। तो फिर रेलवे करेगा क्या, अपना खर्चा कैसे निकालेगा। इनकी चौथी मांग ये थी कि 30 जून से 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मियों को
इंक्रीमेंट का फ़ायदा, यानी कि इस बैठक में नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। पेंशनभोगी संगठनों का कहना था कि ऐसे कर्मचारी 1 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, इसीलिए उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले में अपने कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया था। इस पर ओपीडीटी ने प्रतिनिधियों ने कहा कि वेतन वृद्धि की तिथि पर सरकारी कर्मचारियों को सेवा में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों में संशोधन की मांग की गई। इस मुद्दे का वह विभाग के समक्ष उठाया गया था। अब इस पर मामले पर अटॉर्नी जनरल के साथ दोबारा विचार किया जाएगा और जल्द ही वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया जाएगा। अब हम बात करें कि इन सभी से निष्कर्ष क्या निकलता है। तो अभी पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि, इस तरह से आप अपना अभी पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि कर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये जानकारियाँ अवेलेबल हो सके और सभी अपने सवालों से निजात पा सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की और वीडियो अपने पास लेने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।